अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर। पावर क्या है? पावर को डिफाइन करें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसको समझें, वर्क जो हम करते हैं और जितने टाइम में करते हैं इसे हम पावर कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब बात करें कि जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ जो टाइम है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए जो पावर है, पावर भी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम इसे वर्क कहते हैं। टाइम आप जानते हैं, वक्त। कोई बॉडी अगर वर्क कर रही है और जितने टाइम में कर रही है तो ये बताता है कि उस बॉडी की जो पावर है वो कितनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ यूनिट ऑफ पावर की। जैसा कि अभी हमने लिखा P इज इक्वल टू W/T। वर्क का जो यूनिट है वो होता है जाउल और टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड। जाउल पर सेकंड को हम वॉट का नाम देते हैं। तो पावर का जो यूनिट हुआ वो क्या है बेटा? वॉट। अब हम 1 वॉट को डिफाइन करें। 1 वॉट क्या है कि 1 जाउल ओवर 1 सेकेंड। कोई बॉडी वर्क डन करती है 1 जाउल का, कितने टाइम में करती है? 1 सेकेंड में। तो उस बॉडी की जो पावर है वो कितनी होगी? 1 वॉट होगी। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम बड़े यूनिट्स की बात करें तो किलोवाट, मेगावाट, ये इसके बड़े यूनिट्स हैं। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में पावर का जो यूनिट है वो चेंज है। वहाँ पर इसे वाट में नहीं देखा जाता बल्कि हॉर्स पावर में देखा जाता है, जिसको हम 1 हॉर्स पावर लिखते हैं और इसकी वैल्यू 746 वाट होती है। MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इस टॉपिक को समझते हैं। ये वो चीज़ें मैंने लिख दी हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने लिखनी है। डेफिनेशन हो गई पावर की, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट कैसे निकलेगा, और दूसरा यूनिट इसका क्या है? 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो इसको इस तरह से समझें। अगर आपसे कहा जाए कि आपने सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, स्टेयर्स हैं 20 हैं, आप भाग के भी जा सकते हैं, आराम से स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं। अब वर्क डन तो हो रहा है। हम यहाँ ले लेते हैं कि हमारे पास जो है 20 स्टेयर्स हैं और इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर की है, ऐसे समझ लें। तो आपने जो वर्क किया है वो यहाँ से यहाँ तक की है, सेम हाइट में गए। अगर भाग के जाएं तब भी ये इतना ही होगा, आराम से चल के जाएं तब भी ये इतना ही होगा। फ़र्क किस चीज़ में आ रहा है? वर्क डन आपका सेम है, वर्क जो डिफरेंस आ रहा है वो टाइम में आ रहा है। अगर आप भाग कर जाएंगे तो आप थक जाएंगे,
और टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। इसमें पावर आपके पास जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर टाइम कम लग रहा है तो पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है। वर्क डन तो सेम है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप आराम से जाते हैं तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, वर्क डन सेम रहेगा। जाहिर है आपने 20 स्टेयर्स ही जाना है, और इससे पावर जो है आपकी वो कम हो जाएगी। हम कहेंगे इसके पास पावर बहुत कम थी, इसलिए इसने टाइम ज़्यादा लिया। अब इसकी एक और एग्जांपल समझते हैं कि हमारे घर में वाटर पंप लगे होते हैं। अगर वाटर पंप जो है वो हम बड़े वाला लगाएंगे, बड़े वाला है बिग, हम यूज़ करते हैं वाटर पंप। बिग वाटर पंप हम यूज़ करते हैं और उसे हम 5 मिनट के लिए चलाते हैं। इससे जो वाटर टैंकी में फिल हो रहा है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत अगर हम एक स्मॉल वाटर पंप यूज़ करते हैं और उसे भी 5 मिनट के लिए ही चलाएं। तो इसका जो वाटर होगा जो टैंकी में स्टोर हुआ है वो कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। अब हुआ क्या है, वर्क डन जो है वो तो सेम हो रहा है कि हम 5 मिनट में ही करवा रहे हैं दोनों को, लेकिन जो पानी स्टोर हो रहा है वो चेंज हो चुका है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ठीक है, मतलब कि पावर इज इक्वल टू W/T। टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वर्क डन पे है। इसका वर्क डन ज़्यादा होगा तो पावर भी ज़्यादा, क्योंकि पानी ज़्यादा स्टोर होगा। और अगर यहाँ पे देखें टाइम में तो चेंज नहीं हो रहा, वर्क डन अगर कम हुआ है, पानी कम स्टोर किया है हमने, तो उसकी पावर भी कम होगी। हम कह सकते हैं जो बिग वाटर पंप है उसकी पावर ज़्यादा है। उसकी पावर क्या है बेटा, ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से वीडियो देखें, फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।